अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजाक सूर। इकरारुल हसन ने अपना काम कर दिया। शुभ शुभ सरकार का जीना हराम कर दिया। 18 साल से जो जाग रहा है, आज दोस्तों वो भाग रहा है। तो नाजरीन, मुझे खबर तो 15 दिन से मिली हुई थी कि अब शुभ शुभ सरकार जनाब पाकिस्तान से भाग रहे हैं। अब पाकिस्तान में उसका कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान से जितना रुपया पैसा उसने कमाया है उसको समेट के बोरियां बिस्तर बांध के तो वो जनाब अब कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं। वो अब इस पाकिस्तान से दूर दराज कहीं जाके अपना दोबारा से नया दरबार सजाएंगे और वहां पे जाके दोबारा से जनाब वो अपनी वही ट्रिक्स परफॉर्म करेंगे और उसी तरह आंखों से चेन बरामद करेंगे, मुंह से कीलें बरामद करेंगे, संगलियां बरामद करेंगे, सांप बरामद करेंगे। तो नाजरीन, अब वो भाग गए हैं, भाग रहे हैं और भाग जाएंगे। अब उन्होंने क्योंकि मुनज़्ज़म तौर पे खुद ये अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं ईद के बाद सारी दुनिया में जाके खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद करूंगा। मगर नाजरीन, बात यह है कि अभी जो मामला इस जगह पे पाकिस्तान में चल रहा है उनके खिलाफ, उसके लिए तो उनको कुछ ना कुछ इकदाम करना चाहिए था। उसके लिए तो उनको सामने आना चाहिए था और वहां पे आके तो हर चीज को वादिया करना चाहिए और जनाब पूरा पूरा उसका मुकाबला करना चाहिए। इकरारुल हसन उसके पीछे पड़ा हुआ है मगर वो यहाँ से भाग रहा है। मगर नाजरीन, ये भागेगा नहीं, कहीं पे भी भाग जाए। अब इसका जीना हराम हो चुका है। अब इसको किसी भी जगह पे सुकून नहीं मिलेगा। अब किसी भी जगह पे इसको फॉलोवर इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे और इतना वो बेनकाब हो चुका है, इस कदर वो बेबस हो चुका है कि आप जानते हैं कि उसके घर की वीडियो तक इकरारुल हसन ने ले ली। अब जनाब जो उसके घर में चला गया, उसके घर की वीडियो जिसके पास आ गई, अब जो उसके दरबार की वीडियो उसके पास आ रही है, जाओ उसके आस्थाने की वीडियो आ रही है और जनाब उसके अपने जो करिंदे हैं वो सेल आउट हो रहे हैं। वो जनाब अपने आप को बेच के या फिर वो इस 2 नंबर शुभ शुभ सरकार से इतना तंग आए हुए थे तो वो जनाब इसको छोड़ के इसको किक करा के जनाब वो दूसरी साइड पे दूसरे बंदे की इकरारुल हसन की टीम में जो शामिल होते जा रहे हैं। तो इसके बाद उसके पास और कोई चारा बचा भी नहीं था और वो बेबस और बेइख्तियार हो चुका था। उसके पास और कुछ भी नहीं था। वो अब दवाई लेने के लिए या तो लंदन जाएगा और या फिर वो दवाई लेने के लिए कनाडा जाएगा। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब नाजरीन, उसको इस चीज का पता चल चुका है कि इस जगह पे मेरी अब कोई दाल गलने वाली नहीं है और मुझे लोगों ने एक्सपोज कर दिया है। और नाजरीन, उसके कलर सईदा वाले आस्थाने के बाहर जहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों लोगों की और हजारों लोगों की कतारें लगी होती थी, वहां पे अब दर्जनों में आ गई हैं गाड़ियां और कतारें कम हो गई हैं और लोगों का आमदोरफ्त कम हो गई है। मगर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने इतना रुपया पैसा कमा लिया हुआ है, इतना बना लिया हुआ है। वो अब ना भी आएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी साथ पूछते जनाब आराम से घर बैठ के खा सकती हैं। मगर अब सबसे बड़ा उसको ये चैलेंज है, अब उसके खिलाफ जनाब दर्जनों के हिसाब से मुकदमात दर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में और मुख्तलिफ जगहों पे जनाब उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जनाब उसके खिलाफ कत्ल के मुकदमे, फ्रॉड के मुकदमे और जेल साजी के मुकदमे और कुरान पाक की बेहरमती के मुकदमे, हर लिहाज से उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। तो अब उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा कि वो इस दुनिया को छोड़ छाड़ के निकल जाए। मगर वो दुनिया को तो नहीं छोड़ेगा। उसने अगर पाकिस्तान छोड़ दिया तो उसके लिए ये भी काफी होगा। तो नाज़रीन, आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। इस वीडियो के एंड में आपने बताना है कि इस बंदे को क्या बाहर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्या इसको एनआरओ मिलना चाहिए कि आप जाओ, निकल जाओ और जाके वहां पे फिर अपना दोबारा से डेरा सजाओ और फिर से वहां पे जाके अपनी दुकानदारी चमकाओ। और जनाब मगर मैं ये बता दूं कि वहां पे जाके अगर आप इस तरह की शोबेबाजी, इस तरह की ड्रामेबाजी और इस तरह की ये नौटंकियां करेंगे तो वहां पे जनाब पाकिस्तानी अवाम नहीं है, पाकिस्तानी लोग नहीं हैं। और पाकिस्तानी लोग जो हैं भी वो भी जनाब कदरे बेहतर और पढ़े लिखे और जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन चीजों को जानते हैं, बखूबी इन चीजों से वाकिफ हैं और वो जनाब इस तरह के हथकंडों में नहीं आने वाले। वो आपका अब पीछा नहीं छोड़ने वाले। और इकरारुल हसन ने भी कह दिया है कि मैं इसके पीछे जाऊंगा, ये चाहे पाताल में छुप जाए।
मैं वहां भी इसका पीछा करूंगा। इसको मैं किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुपने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं इसको हर सूरत एक्सपोज करूंगा और इसका पीछा वहां पे भी करूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहूंगा कि वो सारे इसके बाहर जाके एहतजाज करें और इसको जनाब एक्सपोज करें। मुझे इतना पता है कि इस बार ये जब निकल गया तो ये वापसी का टिकट नहीं कटवाएगा, क्योंकि इसको पता होगा कि जब मैं वापस जाऊंगा तो जाते ही मुझे जनाब अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये पहले तो ये फैला हुआ था कि जनाब ये अंदर जाएगा, मगर मुझे पता था कि ये अंदर जाए या ना जाए, ये बाहर जाएगा। आप देखते हैं कि ये अंदर जाता है कि बाहर जाता है। हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, वो जो इसके खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमात हुए हैं, उनके ऊपर पहले कोई कार्रवाई होती है या फिर इनकी कार्रवाई जो बाहर निकलने वाली वो पहले होती है। वो जनाब मुझे लगता है, जहां तक मेरी सोच है, वो ऐसे ही लग रहा है कि इनकी कार्रवाई पहले हो जानी है, इन्होंने पहले बाहर निकल जाना है, तो फिर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, मगर उससे पहले हाथ से कबूतर निकल चुका होगा। जिस तरह वो कहता है ना, डॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये तो भाई अब पाकिस्तान के डॉन हैं, इसको कौन रोक सकता है। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।